नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजी का एक नया चैप्टर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आज हम लोग परसेप्शन के बारे में समझेंगे कि ये जो परसेप्शन लोग समाज में बनाते हैं, सोशल परसेप्शन, उसको समझने का कि एक दूसरे को हम कैसे जज करते हैं, कैसे देखते हैं और कैसे समझने का प्रयास करते हैं। यही जो तीन चीज़ें हैं जिन पे ये परसेप्शन हमारा बेस होता है कि हम कैसे अपीयरेंस, जैसे हम किसी को देखते हैं, कोई अपीयर होता है, अगर अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे से बोल चाल रहा है, अच्छे से बात कर लेता है, तो हम अपीयरेंस के बेसिस पे ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ ये आदमी वेल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। बिहेवियर, अगर उसका बोलने का अंदाज बेहतर लग गया तो हमको ये लगता है यार ये आदमी सभ्य है, इसको अच्छा ज्ञान है, पढ़ा लिखा है, संस्कारी है। तीसरा, हम ये अंदाजा सिचुएशन से लगाते हैं कि बंदा दिख कैसा रहा है, बंदा किस कंटेंट में, बंदे को हम देख के सिचुएशन लगाते हैं कि अच्छा ये सिचुएशन में ये अच्छा काम कर रहा है, मतलब ये अच्छा आदमी है। तो ये सारी चीज़ें जब हम किसी के बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा दूसरे के बारे में हम जानकारी अर्जित का प्रयास करते हैं कि लोग एक दूसरे को कैसे देखते हैं, कैसे अपनी नज़रिया उनका क्या है, आउटलुक क्या है, उसी को हम बोलते हैं कि ये सोशल परसेप्शन के अंदर आता है। किसी कंटेस्ट में जैसे किसी चीज़ को दिखाना, जैसे अब एक आदमी है वो शांत है, तो आदमी ये समझेंगे कि यार ये पता नहीं ये काहे शांत है, पहले तो सोचेंगे कि ये एटीट्यूड दिखा रहा है, पर रियलिटी में हो सकता है वो शांत स्वभाव का हो, शाई हो, वो ज़्यादा लोगों से ना बात करता हो। तो परसेप्शन जो है वो सिचुएशन के बेसिस पे कि वो सिचुएशन पे कैसे वो रिएक्ट करता है, तो वो बेसिस पे, अब जैसे मान लो कोई आदमी है, उसको सब कुछ जानते हुए भी वो सिंपल सादे कपड़े पहने, तो आदमी यही समझेगा ये गरीब होगा, इसके पास इतना रिसोर्स नहीं होगा। लेकिन वहीं एक ब्लेजर चढ़ा के चला है तो उसको आप सोशल परसेप्शन में हमारा नज़रिया बदल जाएगा कि ये आदमी के पास बहुत पैसा है। तो बस इसी प्रकार से ये काम करता है। जैसे एक लड़की आ जाए गांव देहात की, उस सिंपल शादी हो, तो आदमी समझेगा अरे छोटे घर की होगी या ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, या इसकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल है। लेकिन हो सकता है वो जिसको आप सोच रहे हैं कि वो ट्रेडिशनल, वो मॉडर्न हो, पर वो उसका जो आउटलुक है देखने का, समझने का, बिहेव करने का, वो उस सिचुएशन पे उस तरीके से ना रिएक्ट कर रही हो। तो रियलिटी डिफर कर सकती, ऐसा नहीं है कि जैसा हम परसीव करते हैं वैसा ही हमको दिखेगा। तो जैसे हम इम्प्रेशन किसी के फॉर्मेशन पे लगाते हैं कि हम किसी को इम्प्रेशन के जरिए देखने का प्रयास करते हैं। जब हम पहली बार मिलकर जो इमेज बनाते हैं कि मान लो ये आदमी अच्छा होगा, अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा है, अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, तो हमको लगेगा ये वेल एजुकेटेड है, अच्छे से बात कर रहा है, मतलब इसको मैनर मालूम है। हो सकता है कि वो अच्छे से बात कर रहा हो, लेकिन अंदर से वो जब उसका असली जो रियल सेल्फ है वो कुछ और ही हो। अगर कोई सूट पहन ले अच्छा आदमी, तो हम उसको समझ लेते हैं कि ये प्रोफेशनल आदमी है। तो जो ये इम्प्रेशन से हम किसी की इमेज बनाते हैं जब हम पहली बार देखते हैं। अब जैसे कोई बहुत अच्छी राइटिंग लिख रहा है, तो एग्जामिनर उसकी राइटिंग के यार एक पेज में अच्छा लिखा है तो अगले पेज में भी अच्छा ही लिखा होगा, पर ऐसा जरूरी थोड़े है, आगे शायद वो घिची पिची लिखा हो। तो यही सब जो चीज़ें हैं ये सोशल परसेप्शन का पार्ट है कि हम समाज में किस प्रकार से जजमेंट बनाते हैं, कैसे हम उन चीज़ों को देखते हैं, जो हमारा नज़रिया है समाज को देखने के प्रति वो किस प्रकार से। वही जो ये पूरी साइकोलॉजी है, इसी को हम सोशल परसेप्शन बोलते हैं। हम बिहेवियर पे रीजन लगाते हैं कि अच्छा हाँ ये आदमी है, तो अगर इंटरनल ये बंदा ऐसा ही है, अब जैसे कि कोई आदमी शांत है तो हमको लगेगा यार ये हमेशा शांत रहता है, पर हो सकता है वो उस सिचुएशन पे अपना मुंह ना खोलना चाहता हो, या वो उस सिचुएशन पे कंफर्टेबल ना हो, या उसके लेवल के आदमी ना हो, उसकी थिंकिंग ना मैच करती हो। कई सारे रीजन हो सकते हैं। इंटरनल बिहेवियर में हम ये समझ सकते हैं कि सिचुएशन ऐसी ही थी। अब जैसे मान लो कि ड्राइवर है जो ब्रेक लगा लेता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि ये बेवकूफ़ ड्राइवर है। हो सकता है कि वो जहाँ पे रोड पे ब्रेक लगाया हो वहाँ रोड जो हो वो स्लिपी हो और गाड़ी स्लिप कर गई हो, उसकी वजह
से कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तब अब हम उसको ये दोषी थोड़े बजना कि ये बेवकूफ़ है, वो सिचुएशन आई थी वो सिचुएशन में वो उस चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहा पर नहीं कंट्रोल हो पाई। तो जो इस प्रकार के परसेप्शन होते हैं वो इंटरनल बाहरी सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं। अब जैसे आप अचानक से जा रहे हैं, कहीं रोड पे चले जा रहे हैं, अचानक से कहीं पे कोई दिक्कत आ गई, आपने ब्रेक मारी पर पहले ही से अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ यहाँ पे समस्या हो सकती है, आपने ब्रेक मारी। अब ब्रेक मारी, गाड़ी नहीं रुकी, किसी कारणवश से ब्रेक फेल हो गई या कोई फेल हो गई, तो हम ऐसा परसेप्शन उसके बिहेवियर और रीजन पे थोड़े लगा लेंगे। हो सकता है वो उस सिचुएशन उसकी इस प्रकार से हो, तो इंटरनली एक्सटर्नली बेसिस पे भी हम सोशल परसेप्शन को आंक सकते हैं। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोग स्टीरियोटाइप होते हैं कि ये फैमिली में ऐसे है, इसकी फैमिली है, पूरी जाति ही ऐसा है, इनका पूरा परिवार ही ऐसा है। तो पूरे अगर एक आदमी जैसे तालाब में गंदी मछली, एक आदमी तालाब को गंदा कर देती है एक मछली, तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। तो ये उसी आइडियो पे बेस्ड है कि गांव वाले टेक नहीं जानते हैं, तो उनका जो टिपिकल स्टीरियोटाइप सोच है कि अरे ये तो बेकार है, कौन झमेला पाले, चलो अंगूठा लगा लेते हैं, तो वो उसको एक ही इमेज में बांध देते हैं कि ये चीज़ है। स्टीरियोटाइप जैसे चली आ रही कि गांव में जो है वो शादियां हैं तो वो अपने जाति में लोग करते हैं, अपने जो उनके खानदान है वो रिश्तेदारी में करते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। लेकिन जो स्टीरियोटाइप है उसको आजकल की चीज़ें हैं, जो लोगों का परसेप्शन बदल रहा है। अब इंटरकास्ट शादियां हो रही हैं, जो ग्रुपवाद, जातिवाद, लाबीवाद है, उससे लोग रीजन के बेसिस पे ऊपर उठ रहे हैं। तो ये भी सब चीज़ें तो हैं जो कहीं ना कहीं सोशल परसेप्शन या हमारे देखने के नज़रिए को चेंज करती हैं। जिस हम समाज में बंधे हैं, जिस हम सोसाइटी में बंधे हैं, जो हमारी वैल्यू है, लोग अब उनको तोड़ रहे हैं, नई वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। जैसे नेस्जे का कॉन्सेप्ट है कि विल टू पावर, तो ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप चीज़ें अब वो ख़त्म हो रही हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब हम लोग कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि एक साइकोलॉजी में हालो इफेक्ट होता है। इसमें ये होता है कि एक पॉजिटिव चीज़ देख के हम उसकी पूरी पर्सनालिटी को पॉजिटिव मान लेते हैं। अगर सुंदर लड़की दिखी तो हम मान लेंगे कि इंटेलिजेंट भी है, ज़रूरी नहीं कि वो इंटेलिजेंट हो। कोई बहुत बढ़िया अगर बोलता है, उसकी एक्सप्रेशन अच्छी है, वोकल टोन अच्छी है, तो वो बहुत अच्छा स्पीकर होगा। तो इस प्रकार से जब हम पहले से ही अपना परसेप्शन बना लेते हैं, एक्चुअली में वो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो। अगर कोई आदमी बहुत अच्छे से कहीं बात कर ले तो हम मानेंगे इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, पर शायद उसका असली जो स्वरूप हो वो कुछ दूसरा हो। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उसको हम हालो इफेक्ट बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो तुमको बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान दे रहा है, लेकिन अंदर से उसके अंदर जो है वो पूरा सांप है, जहरीला। तो अब इसको तुम कैसे समझोगे? तो यही जो परसेप्शन है या देखने का जो आपका नज़रिया है, जिस सोसाइटी को आप सब कुछ मानते हैं वही सोसाइटी आपको ऊपर कर देती है, वही गिरा देती, वही उठा देती है। तब जब इस प्रकार का आप कोई पूरी पर्सनालिटी को जब जो पॉजिटिव मान लेते हो, जैसे एक पॉजिटिव चीज़ देखकर पूरी पर्सनालिटी को हम नहीं जज कर सकते। अब मान लो कोई भी आदमी है, वो सब चीज़ों में अच्छा है, लेकिन एक चीज़ मान लो बहुत अच्छा गाता है, तो हम ये भी थोड़े मान लेंगे कि ये बहुत अच्छा इंसान है। तो उसी प्रकार से जो ये कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है। हार्न इफेक्ट क्या है कि अगर एक निगेटिव चीज़ देख ली तो पूरी पर्सनालिटी में ही निगेटिव छा जाता है। अगर किसी ने किसी को एक बार गाली दे दिया या मार दिया तो लोगों को ये लगता है कि यार ये तो आदमी ही बेकार है, ये तो बहुत, अगर एक बार किसी ने चिल्ला दिया तो उसको लगता है कि यार ये तो बेकार है। अगर कोई आदमी समय से नहीं आया, लेट हो गया, तो उनके दिमाग में परसेप्शन हमेशा बन जाता है कि ये आदमी लेजी है, काम नहीं करता है, आलसी है। तो इस प्रकार का जो
हॉर्न इफेक्ट होता है कि अगर एक बार हॉर्न गलत बज गया तो फिर वो आदमी को लगता है कि यार अब ये हॉर्न बार ही बार गलत बजा। अगर तुमने एक बार किसी का पैसा नहीं दिया तो लोगों के अंदर ये इमेज आ जाती कि यार ये बंदा तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं, एक बार पैसे ले लेता है इसके बाद गायब हो जाता है। तो जो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं साइकोलॉजी में उसको हम हॉर्न इफेक्ट बोलते हैं। अब हम लोग सोशल कैटेगराइजेशन को समझते हैं। सोशल कैटेगराइजेशन का मतलब होता है जब लोग अपने मेंटल में शॉर्टकट इमेज बना लेते हैं कि ये आदमी की जो कैटेगरी है ये इसकी कैटेगरी ये नहीं है, ये दूसरी है। जैसे तुम अर्बन को जो है रूरल, जो अर्बन में पैदा हुए लेकिन तुम बताओ रूलर, या तुम रिच हो लेकिन तुम बताओ पुअर, तो तुम एक कैटेगरी बना लेते हो। जब लोग मेंटल शॉर्टकट बना लेते हैं कि ये अपनी कैटेगरी है या दूसरी कैटेगरी है, जैसे अर्बन के लोग हैं तो वो अपनी कैटेगरी बना लेंगे, रूलर वाले हैं कि हम गांव देहात से, हमारा पहनावा बोलचाल भाषा वेशभूषा सब अलग है। तो जब इस प्रकार के हम परसेप्शन बना लेते हैं, कोई बड़ी गाड़ी से आ जाए, बड़ा सूट बूट पहन ले तो हम उसको रिच मान लेंगे, लेकिन कोई चप्पल पहन के आ जाए, साधारण गमछा डाल के आ जाए तो हमको लगेगा यार ये आदमी पक्का पुअर होगा। तो जब हम समाज के कैटेगराइजेशन के हिसाब से अपना नजरिया बना लेते हैं तो उसको हम सोशल कैटेगराइजेशन बोलते हैं। अब कन्फर्मेशन बायस के बारे में बात करते हैं। जो हम पहले से ही सोच के, तुम अपने दिमाग में पहले ही कंफर्म कर लिए हो, जैसे तुमको कुछ काम करना होता है कि यार मुझे आज ये खाना है, मुझे आज ये पीना है, मुझे आज यहाँ घूमने जाना है, तो तुमको वही हर समय दिखता है। अगर तुमको लगता है कि यार पेपर आ गया और तुम पहले से अपने दिमाग में बैठा लोगे कि तुम कमजोर हो, तुमसे पेपर नहीं निकलेगा, तो वो वाकई नहीं निकलेगा। अगर एक स्टूडेंट को लग जाएगा कि वो वीक है तो वो फिर हमेशा वीक रहेगा। तो ये कन्फर्मेशन बायस जो अपने दिमाग में आप बना लिए हो, वैसे ही आपकी सोच में वो परिवर्तन होता है। अगर आपने सोच लिया कि आपकी जिंदगी में कभी प्रोग्रेस नहीं आप कर पाएंगे तो आप सही नहीं कर पाएंगे। तो बस ये कॉन्सेप्ट उसी प्रकार से करता है कि अगर बच्चे को लग गया स्टूडेंट वीक है तो टीचर पहले ही से नोटिस करना शुरू कर देता है कि जो टीचर है उसकी गलती ज़्यादा नोटिस करेगा, वो जान लेगा कि ये कमज़ोर है। तो बस ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट है कि जो हम पहले से सोच कर आए हैं वही हम देखते हैं। तो हमारा पहले तो नज़रिया देखना है। मान लो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उसी तरीके से ना देखें जैसा आप सोच रहे हैं। अगर आप वैसा सोच रहे हैं तो आप कन्फर्मेशन बायस का शिकार हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम कॉग्निटिव लोड को समझते हैं। साइकोलॉजी का एक ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब हम अपने माइंड का यूज करके, जो हमारे माइंड पे, जैसा अगर माइंड हमारा लोड होता है या ज़्यादा टेंशन होती है, जैसे हमारे सेंसरी ओवरलोड हो जाते हैं, माइंड हमारा थक जाता है या नॉइस को नहीं झेल पाता है या और कोई समस्या, एंजाइटी डिप्रेशन में होता है, तब जब दिमाग हमारा कई सारी चीज़ों में बिजी होता है तो हम जल्दी जल्दी गलत जजमेंट पास कर देते हैं। अब जैसे कोई कुछ बता रहा है तो हमारा ध्यान अगर किसी चीज़ पे बिजी है तो हम कहते थे ठीक है रख यार, अभी मैं दूसरे काम पे बिजी हूँ, हाँ ठीक है करके कर देते हैं। तो हमारा वहाँ पे जो जजमेंट होता है वो कभी कभी गलत जो है वो बन जाता है। अब जैसे मान लो कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कोई काम कह दे कि यार तुमको वहाँ 5 बजे खाना खाना है या तुमको आज यहाँ घूमने चलना है, दोस्त कह दे चलो आज ये करते हैं, तो तुम ठीक है कर दोगे। लेकिन पढ़ाते वक्त तुमको वो चीज़ नहीं ध्यान आई कि नहीं हाँ पहले मुझको पढ़ा लेना चाहिए, फिर मैं, तो तुम उतनी समय हो सकता है तुम्हारा मन ना हो, तुम उसको कह दो कि हाँ मैं चलूँगा, और बाद में तो वो गलत जजमेंट पैदा करेगा। आपकी थिंकिंग वो चीज़ के लिए नहीं कह रही थी लेकिन आपने वहाँ पे गलत जजमेंट पाल लिया। तो इसको हम कॉग्निटिव लोड बोलते हैं। नॉन वर्बल लीकेज को समझते हैं। जो लोग छुपाना चाहते हैं पर वो छुप नहीं पाता है, वो साफ दिखता है। जैसे तुम कोई चोरी करो तो वो चोर के दाढ़ी में तिनका वाली कहानी है, या कुछ भी तुम अगर करे होते हो गलत तो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज बताने लगती, उससे साफ झलकने लगता है। जैसे कोई आदमी इंटरव्यू में जाता है, अगर वो झूठ बोलता है तो जो इंटरव्यूअर होता है उसके बॉडी एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, माइक्रो एक्सप्रेशन से पकड़ लेता है कि वही यहाँ पे, अब जैसे तुम लंबी
लंबी लंबी बताओ कि हम इंटरव्यू में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। जो बुद्धिमान लोग होते हैं इंटरव्यू और वो तुरंत पकड़ लेंगे कि तुम्हारा मन एक्चुअली में देश सेवा करने का नहीं है, करप्शन करने का है। पर तुम यहाँ ज्ञान दे रहे हो, 10 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, एक्चुअली में तुम ऑलरेडी अच्छी खासी जॉब में, वो जॉब छोड़ के तुम इस जॉब में आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा मनी माइंड मोटिव है, तो उनको ये सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को नॉन वर्बल लीकेज बोला जाता है कि जो लोग छुपाना चाहते हैं पर उनकी बॉडी, या वही है ना, ये गाना आपने सुना होगा कि मैं लाख छुपाऊं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। तो आप इसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं। कंटेक्चुअल फ्रेमिंग में यही है कि परसेप्शन के सिचुएशन से आपका फ्रेम बदल जाता है। जैसे आप हॉस्पिटल में खून देखते हैं तो वो नॉर्मल है कि हाँ वहाँ खून का रोज ऑपरेशन होते हैं तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर रोड पे खून देखते हैं तो तुरंत परसेप्शन चेंज हो जाता है, डर का माहौल पैदा हो जाता है, पैनिक हो जाते हैं, आपको ये लगने लगता है कि यार पक्का यहाँ कोई मर्डर हुआ होगा या कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। ऐसे ही ये जो सब चीज़ें हैं जो काम करती हैं कि परसेप्शन सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। अब जैसे मान लो आपको कहीं कोई बड़े तीर्थ प्रोग्राम में गए हैं तो वहाँ आपको खुशी महसूस होगी, लेकिन अगर वहीं कहीं अगर कोई मर गया तो वहाँ आप साइड हो जाएंगे, आपको दिक्कत होगी। जब अर्थी उठती है, वो एक गाना सुने, एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। तो वो सेम कॉन्सेप्ट इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि हॉस्पिटल में अगर खून देखोगे तो नॉर्मल है, पर अगर वही खून तुमको सड़क पे दिखेगा तो तुम पैनिक हो जाओगे। तो इसी प्रकार से है कि जैसे मेरे पैसे अगर खो जाएंगे तो मैं दुखी होऊंगा, लेकिन जो मेरा विरोधी है अगर उसके पैसे दुखी गिर जाएंगे तो मुझको खुशी होगी। चीज वही है, बस जो है परसेप्शन मेरा बदल गया है, कहने का ये मतलब है। आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ पाए होंगे। तो अब हम लोग कल्चर स्क्रिप्ट के बारे में समझते हैं। हर कल्चर के रूल डिसाइड करते हैं कि क्या बिहेवियर सही है, परफेक्ट है। तो ये सेम प्रिंसिपल है कि सही गलत जो तुम मोरालिटी की बात करते हो वो कुछ नहीं है, वो तुम्हारे उस मीनिंग पे डिपेंड करता है, उस कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है, उस इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि तुम उस चीज को कैसे देखते हो, उस सिचुएशन को किस नजरिए से देखते हो। सही गलत कुछ नहीं होता है। जैसे डेरिड्रा का डिकंस्ट्रक्शन फिलॉसफी है और जो ईरर थ्योरी है जेएल मैकेंजी की, उसी प्रकार से हम जैसे लेबलिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं क्रिमिनोलॉजी में कि हमने लेबलिंग दे दी है, उसी प्रकार से वो चीज़ें। अब जैसे मान लो तुम अपनी फैमिली के साथ हो, अपने घर में बीवी बच्चों के साथ हो, आराम से बेड में पड़े हो, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो तुम्हारे लिए सही है, लेकिन वहीं कोई अगर अनजान स्ट्रेंजर वहाँ घुस जाए तो वही चीज़ खराब हो जाएगी। चीज तो वही है, बस सोचने का फर्क है। वही चीज समाज में जब आदमी किसी रिलेशन में वो चीजें जो हैं वो प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन जब उनमें से कोई तीसरा आदमी बिना कंसेंट के वही काम करता है तो उसको समाज बुरा बता देता है। तो बस यही जेएल मैकेंजी का कॉन्सेप्ट है कि वो उस मीनिंग, उस कंटेक्स्ट, उस इंटरप्रिटेशन पे वो चीज़ डिपेंड करती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यही पसंद आया होगा। अब जैसे इंडिया में कोई अगर कपड़े कम पहन के घूमने लगे तो उसको बता दिया जाएगा कि ये बेकार है, इसके बुद्धि नहीं है, ये जो है बहुत बेकार है, इस प्रकार की इमोरल और अनइथिकल काम कर रही है, सभ्य नहीं है। समाज में पूरी तरीके से उसको गलत ठहरा दिया जाएगा कि इसका जो चरित्र है वो सही नहीं है। जबकि वही अमेरिका में बीच के बाहर जो लोग हैं बिना कपड़ों के वहीं धूप लेते हैं तो वो उनके लिए सही है। तो इसी प्रकार से है कि ये जिसको तुम सही गलत या मोरालिटी, वो उस कल्चर के परिवेश पे, वहाँ की लोगों की आइडियोलॉजी पे, वहाँ के थिंकिंग पे, वहाँ के इकोसिस्टम इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। तो सही गलत कुछ होता नहीं है। अमेरिका में जो है लोगों के लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन इंडिया में जो है ये सब चीज़ें आज भी टैबू है, आज भी समस्या का विषय है। तो बस इसी प्रकार से है। तो अब हम कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देखें
तो कल्चर स्क्रिप्ट का मतलब यही है कि सही परफेक्ट लगेगा। हर कल्चर के रूल डिसाइड करते हैं कि क्या बिहेवियर होगा। अब जैसे पुलिस चेक पॉइंट में तो बड़ी गाड़ी देखा, बड़े कल्चर का लोग है तो रिच है, तो उनको डाउट नहीं है, तुरंत पता चल गया कि हाँ ये बड़ा आदमी है, तो पुलिस फिर वैसे ही बर्ताव करे। अगर बाइक वाले को देख ले तो 4 बार रोकेगी, हो सकता है चेकिंग ज़्यादा करे या हो सकता है जुर्माना भी ठोक दे। आप लोग देखते हैं जब गाड़ी चलती है रोड पे, तो जैसे फॉर्च्यूनर, जैगवार, मर्सिडीज देखा पुलिस वाला साइड हो जाता है। बस उसी प्रकार से गरीब को देखा तुरंत चाँप दिया। स्कूल टीचर है, अगर पहले रैंक वाले स्टूडेंट को मिस्टेक से इग्नोर नहीं कर सकता, उसको मालूम है पहले रैंक वाला स्टूडेंट है तो टैलेंट ही होगा। बस इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। इंटरव्यू तुम्हारी कॉन्फिडेंस टोन देख के जान जाएगा कि हाँ तुम कैपेबल हो, तुम ये काम कर लोगे, तुम परफेक्ट हो। तो वो कल्चर के बेसिस पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो बताते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं जो अपने अपने कल्चर स्क्रिप्ट तुम्हारी बनी है। तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करेगा कि ये परफेक्ट लगेगा, यहाँ पे ये सही होगा या गलत होगा। इस बेसिस पे जो है ये प्रिंसिपल बेस्ड है। हर कल्चर के रूल डिसाइड करते हैं कि क्या बिहेवियर होगा। वही चीज़ है कि अगर वही अमेरिका वाले होंगे तो वो खुला घूमेंगे तो उनके बिहेवियर को लोग अच्छा मानेंगे अमेरिका में। लेकिन इंडिया में अगर खुला घूमने लगें, अब यहाँ अगर सोशल मीडिया फॉलोअर काउंट करके उनका रिस्पेक्ट बताया जाता है कि ये बड़ा फॉलोअर है, अगर तुम्हारे सोशल मीडिया काउंट कम है तो तुम छोटे फॉलोअर हो। तो वही है कि तुम्हारे बिहेवियर पे सही और परफेक्ट लगेगा, क्योंकि वो रूल समाज के हैं, कल्चर के बनाए हुए हैं कि हाँ ये आदमी के ज़्यादा फॉलोअर है मतलब इसको ज़्यादा लोग जानते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा जो साइकोलॉजी का सोशल परसेप्शन से बेस्ड है। अब सोशल परसेप्शन को इम्प्रूव कैसे करा जाए कि जो हम समाज में जो हमारा नज़रिया है, आउटलुक है, थिंकिंग है, देखने का जो पर्दा है, आई मी का कॉन्सेप्ट, लुकिंग सेल्फ ग्लास थ्योरी, जॉर्ज मीड की, वो सब इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करें, एक्सपीरियंस करें। जैसा मैंने आपको अभी फिलॉसफी में फिनोमेनोलॉजी में मैंने बताया था कि हसल का कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि ऑब्जर्व करो चीज़ों को, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही जो है एक्सपीरियंस का असली ज्ञान देता है। बाकी सब थ्योरी और ओवर इमेजिनेशन है। और जज लेस करो, उसके बिहेवियर को देखो। जो मैं आपको इंटेंशनलिटी के थ्योरी बताया था, सिचुएशन समझ कर डिसीजन लो कि इस सिचुएशन को पूरा समझो, स्कैन करो, इसके बाद डिसाइड करो कि इसके कैसा आदमी है, कैसे हम उसको देखेंगे, क्या हमारा नज़रिया होगा। वही है ना कि अब आंखें वही हैं, बस दिखने कुछ और लगा है। तो ये कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड है। जो स्टीरियोटाइप तोड़ने की जो प्रैक्टिस है उसको समझने का प्रयास करो। नॉन वर्बल क्यों है, उसके एक्सप्रेशन, बॉडी टोनालिटी, मूवमेंट और ये सब चीज़ें, गेस्चर, इनको ऑब्जर्व करो। तभी तुम जो है किसी भी आदमी को बायस जब बनाओगे तो वो कम से कम बनाओगे, जिससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, डिसीजन मेकिंग क्षमता बेहतर होगी, जजमेंट तुम्हारा बेहतर आएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा था। आने वाले लेक्चर में मैं और आप लोगों को एडवांस चीज़ें बताऊंगा। तब तक चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी से जुड़े रहो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ साइकोलॉजी के। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।